नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल बेस्ट चॉइसेस पे। जैसा कि उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत समूह गाँव के तहत बहुत से पदों का सृजन किया गया है और विज्ञप्ति जारी की गई है। उन पदों में ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी के पद भी सृजित किए गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि यदि ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर हमारा चयन होता है तो हम किस विभाग को चुनें। अब थोड़ा सा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका पहला एग्ज़ाम है, उनका दृष्टिकोण तो ये रहेगा कि सर हमारा किसी में भी चयन हो जाए, हमारे लिए वही बेहतर है। आपकी सोच भी बिल्कुल सही है, आपका कहना भी सही है, पर जिस समय आपका वास्तव में दोनों ही एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन हो जाएगा, उस समय आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और उस समय आपको एग्जैक्ट उसी समय आपको कोई वीडियो प्रोवाइड हो जाए या कोई जानकारी मिल जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए हमने ये रियलाइज़ किया कि आपको थोड़ा सा इन विभागों के बारे में जानकारी दें और साथ ही साथ अपने अगले वीडियोस में ये बताने की कोशिश की जाएगी कि कौन सी बुक्स आपके लिए बेटर है और किन बुक्स की आप तैयारी करें, ताकि आप इन परीक्षाओं में, ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स में, वीडियो वीपीडीओ के एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो इससे पहले कि हम इस पर पूरा डिटेल डिस्कशन करें, मैं अपना एक परिचय देना चाहूँगा ताकि आप ये समझ सके कि आप जिन्हें सुन रहे हैं कि क्या वो बेनिफिशियल रहेगा इनको सुनना। तो देखिए, मैं राजेंद्र सिंह बगडवाल, मैं अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से पूर्ण कर चुका हूँ। मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ ही मेरा बीएड कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से है। बात करते हैं राजकीय सेवाओं में यानी सरकारी सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन के संबंध में, तो एक निरंतर तैयारी के बाद मेरा रेशम विभाग में रैंक 2 में चयन हुआ और उसी बीच ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर रहा और उसी बीच मैंने अदर एग्ज़ाम्स भी भरे थे, जिसमें कि ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम मैंने भरा था, क्योंकि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ग्राम विकास अधिकारी का जो है पोस्ट निकाली जानी थी। तो मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं रेशम विभाग में सेकंड पोजीशन स्कोर कर रहा हूँ तो वीडियो एग्ज़ाम में भी मैं अच्छा स्कोर करूँगा और यहाँ 9th पोजीशन के साथ मेरा चयन ग्राम विकास अधिकारी के तौर पर हुआ। 6 माह के प्रशिक्षण के बाद मैंने ग्राम विकास अधिकारी का पद ज्वाइन किया और लगभग 6 साल की अपनी सेवा ग्राम विकास अधिकारी के पद पर दी। इसी बीच में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बना लगा रहा और 2016 में मेरा चयन केंद्रीय विद्यालय के टीचिंग पोजीशन के लिए हुआ। पर मैं उस समय अपने राज्य में, अपने ज़िले में सेवा दे रहा था और केवी में आप जानते हैं कि आपको पहली पोस्टिंग अदर स्टेट्स में मिलती है और मुझे आसाम के चूड़ा चांदपुर में मुझे पोजीशन मिल रही थी। तो पारिवारिक कारणों से मैंने केवी ज्वाइन नहीं कर पाया, पर मेरी तैयारी जारी रही। मैंने 2016 के लेक्चरर के इंटरव्यू में अपीयर हुआ। 2017 की विज्ञप्ति जो जारी हुई थी उसमें मैं 18th पोजीशन पे आकर एलटी में मैं अभी वर्तमान में सेवाएं दे रहा हूं। अब बात आती है कि लेक्चरर की, तो 2018 के लेक्चरर में भी मेरा चयन हुआ था, पर भौगोलिक परिस्थितियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के तहत मैंने ये महसूस किया कि अभी जो है मैं एलटी में ही अपनी सेवाएं जारी रखूँगा। चलिए बात करते हैं कि ये जो ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी के 2 पद हैं, ये वास्तव में क्यों बनाए गए, क्यों 2 अलग अलग पद बनाए गए, क्यों ना एक ही पद में कार्य किया गया। तो इसका थोड़ा सा पुराना इतिहास आपको बताऊं कि 1974 के आसपास ग्राम विकास विभाग जो वर्तमान में है, कुछ ऐसी योजनाएं चल रही थी, आईआरडीपी, इसके अलावा टूल्स एंड किट्स रिलेटेड, स्वास्थ्य रिलेटेड। तो इन सारी योजनाओं को मर्ज करके एक ऐसे विभाग की ज़रूरत थी, ऐसे कर्मचारियों की ज़रूरत थी जो कि इनको बहुउद्देशीय कर्मचारी के तौर पर जनता, विशेष रूप से ग्रामीणों तक पहुंचा सके। और इसलिए महसूस किया गया कि ग्राम्य विकास विभाग के तहत हम ऐसा रिक्रूटमेंट करें जो कि मल्टीपर्पज़ तरीके का हो। और तब ग्राम सेवक नाम से ये पद
सृजित हुआ, जिसे हम वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जानते हैं। अब सवाल आता है कि ये जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, उस समय इनकी क्या क्वालिफिकेशन रहती थी और कैसे इनका चयन होता था। तो आपको ये बताता चलूं कि उस समय ग्राम विकास अधिकारी का चयन 2 वर्ष के डिप्लोमा के बाद होता था, जिसमें उन्हें एग्रीकल्चर रिलेटेड, आपको फर्टिलाइज़र्स के रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड मल्टीपर्पज़ ट्रेनिंग दी जाती थी। और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको कॉल आती थी और आप ईयर वाइज आपका सिलेक्शन होता था। वो मल्टीपर्पज़ पर्सन ग्राम विकास विभाग भी ज्वाइन कर सकता था और अन्य विभाग भी ज्वाइन कर सकता था। अब बात आती है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिसे कि उस समय प्रधान का सचिव या सचिव कहा जाता था, यह पद वास्तव में 73वें संविधान संशोधन के तहत जब ये महसूस किया गया कि गांव की ये जो बॉडीज़ हैं ये एक संवैधानिक बॉडीज़ बना दी गई हैं। हम ये जानते हैं कि प्रधान और हमारे पंच और सरपंच तो हमारे बहुत पुराने समय से, आदिकाल से हमारे इतिहास में रहे हैं, पर इनको संवैधानिक दर्जा देने के बाद हमने ये महसूस किया कि गांव के जो प्रधान हैं, जो सरपंच हैं, वह बहुत बुद्धिजीवी हैं। पर ये सरकारी भाषा और सरकारी कामकाज को करने के लिए उन्हें एक ऐसी व्यक्ति की ज़रूरत है जो कि इस तरीके से उनको असिस्ट करे कि उनको उनका लेखा जोखा रखे, उनकी सहायता करे, विभाग के बीच में एक लिंक स्थापित करे। और पंचायती राज विभाग के तहत तब सचिव पद का सृजन किया गया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये जो सचिव है, वास्तव में इसकी उस समय क्या क्वालिफिकेशन रहती थी। तो मैं आपको बताऊं, उस समय इस तरीके से माना गया कि सचिव का काम केवल लेखा जोखा रखना है और उसको कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मीडिया तक या जनता तक या ग्रामीणों तक नहीं पहुंचानी। तो शुरू में जब ये शुरू हुआ तो उस समय 8वीं 10वीं इस तरीके से किसी भी ग्रुप के स्टूडेंट्स को, किसी भी ग्रुप के छात्रों को, चाहे वो आर्ट्स का हो चाहे साइंस का हो, किसी को भी लिया गया। तो पूर्व का आपको अंतर तो पता चल गया कि ग्राम विकास अधिकारी जो उस समय ग्राम सेवक था, वो 2 साल के प्रशिक्षण और साथ ही साथ साइंस स्ट्रीम से होता था। और वर्तमान में स्थितियां ये हैं, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है और जिस तरीके से चीज़ें अलग अलग हो रही हैं, तो ये महसूस किया गया कि सभी को मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि तब से अब मैं कार्य योजनाओं और कार्यशैली और इनके कार्यों में भी अंतर होने लगा है। और ये महसूस किया जा रहा है कि अब के जो कैंडिडेट्स होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वो इन दोनों ही विभागों में किसी भी समूह वर्ग से हों, यानी कि आर्ट स्ट्रीम या साइंस स्ट्रीम से हों, वो इनको दक्षतापूर्वक कर सकते हैं। क्योंकि अब योजनाओं में खाद या एग्रीकल्चर रिलेटेड काम कम हो गए, क्योंकि ये विभाग अपना अलग हो चुके हैं। तो ये महसूस किया गया कि अवसर सभी को दिया जाए, क्योंकि हमारे राज्य में, हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर बहुत अधिक है और बच्चे बहुत अधिक तैयारी कर रहे हैं। तो कुशल और बेहतर कैंडिडेट्स आ सकें, इसके लिए ये सारी प्रक्रियाएं की गई। अब हम अपने मूल टॉपिक पर आते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी में यदि हमारा चयन हो तो हम किसे ज्वाइन करें। देखिए, बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि पुराना ग्राउंड इनका ग्राम सेवक जिन्हें कहा जाता था, अभी वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी कहा जाता है, और सचिव जिसे कि वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों की पुराना बैकग्राउंड आपको बताया। वर्तमान में इनका जो राज्य स्तर में, जिले स्तर पर इनका ढांचा है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि जो एक ग्राम विकास अधिकारी के पद पर, यानी वीडियो की पोस्ट अगर आप होल्ड करेंगे, आपका चयन वीडियो में होगा, तो आप कहां से कहां तक पहुंचेंगे, क्या आपके कार्य क्षेत्र रहेंगे, उस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, ग्राम विकास अधिकारी ब्लॉक लेवल पर प्लानिंग डिपार्टमेंट का सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी है और ये केंद्र और राज्य दोनों ही की योजनाओं को जनता तक, ग्रामीणों तक पहुंचाता है। और जब बात आती है कि इनके मुख्य योजनाएं कौन सी हैं, तो
मनरेगा योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, बायोगैस प्लांट योजना, इसके अलावा और बीपीएल रिलेटेड स्कीम्स, ये मेन स्कीम्स हैं जिन्हें कि एक ग्राम विकास अधिकारी जनता तक पहुंचाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो जो नई नई स्कीम्स लॉन्च करती है उन स्कीम्स को ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य ग्राम विकास अधिकारी का है, जिसे आप वीडियो के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी का क्या कार्य है। तो देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्य क्षेत्र की बात करें तो ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसको कि सचिव के नाम से जाना जाता है, सचिव का कार्य वास्तव में ग्राम पंचायतों की जब बैठक होती है, ग्राम सभाओं की बैठक होती है, तो उन बैठकों में प्रधान का जो भी योजनाएं ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित होती हैं, जो भी योजनाओं को या अपनी समस्याओं को ग्राम सभा बताती है, उनका रिकॉर्ड कीपिंग का कार्य ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। ये केंद्र और राज्य से मिलने वाले राज्य वित्त और केंद्र वित्त की योजनाओं को, जो कि वर्तमान में प्रधान और सचिव के जॉइंट अकाउंट में पैसा पहुंचता है, उसके तहत उस फंड से गांव में निर्माण कार्यों को करवाते हैं। ये हमने बेसिक डिफरेंस समझा वीडियो और वीपीडीओ के बारे में। अब मैं आपको ये बताता चलूँ साथियों कि इनका जो हायरकी लेवल होता है, यानी कि यदि आप ग्राम विकास अधिकारी में ज्वाइन करते हैं तो आपका प्रमोशन कहाँ से कहाँ पहुँचता है, और जब आप ग्राम पंचायत अधिकारी में ज्वाइन करते हैं तो आप क्या पद धारण करते हैं। तो देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि आपने ज्वाइनिंग ली ग्राम विकास अधिकारी के तौर पर, तो वर्तमान में 2400 ग्रेड पे इसका है, और 2400 ग्रेड पे जब आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपकी सेवाओं और आपकी वरिष्ठता सूची के हिसाब से आपका अगला प्रमोशन होता है एबीडीओ के पोस्ट पर, यानी कि असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये वीडियो की पोस्ट है। ग्राम विकास अधिकारी अगर आप बने हैं तो आप अगला प्रमोशन ये पाएंगे, और आपको नेक्स्ट ग्रेड पे 10 साल की सेवा के पश्चात मिल जाएगा। बात करते हैं इसके बाद, अगर आप सही एज ग्रुप में यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं तो आप अपने लगभग कार्यकाल के मध्य या आप बोल सकते हैं उत्तरार्ध तक बीडीओ की पोस्ट तक प्रमोशन पा सकते हैं, अगर आप वीडीओ यानी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ज्वाइनिंग लेते हैं। दूसरी तरफ चलें तो देखिए, ग्राम विकास अधिकारी में आप बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट तक डेफिनेटली पहुंचने की संभावना रहती है, क्योंकि वहाँ रिक्तियाँ बहुत रहती हैं। स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स अदर डिपार्टमेंट्स में मर्ज कर जाते हैं और लंबे समय तक इन विभागों में नियुक्ति नहीं रहती, और अभी भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज शॉर्ट चल रही हैं। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की। ग्राम पंचायत अधिकारी जो कि अभी वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट कैडर है, यानी कि जिले लेवल पर इनका चयन होता है, और अगर आपने ग्राम विकास अधिकारी ज्वाइन किया है यानी वीडियो ज्वाइन किया है तो आप स्टेट लेवल में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और ग्राम पंचायत अधिकारी अगर आप बनते हैं, वीपीडीओ बनते हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने ज्वाइनिंग ली है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको अपनी सेवाएँ देनी पड़ेंगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कैडर है। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी कि उस समय का सचिव का जो नेक्स्ट प्रमोशन रहता है वो एडीओ पंचायत में होता है, और वो एडीओ पंचायत के बाद डीपीआरओ, क्योंकि सिर्फ 13 जिले हैं, 13 जिलों में डीपीआरओ तक पहुंचना थोड़ा सा बहुत टफ काम रहता है। तो इसलिए ये आपको बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता चल रहा हूँ, और वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए। इसके सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपको जो बुक्स आज तक किसी ने सजेस्ट नहीं की ग्रुप सी के रिलेटेड, वो बुक्स कौन सी रहेंगी, क्योंकि वो बुक्स किसी भी पब्लिशर की डायरेक्ट पब्लिकेशंस नहीं होती, इसलिए आपको प्रमोशनली आपको नहीं बताया जाता। तो मैं आपको वो बताना चाहूँगा। आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको ग्रुप सी रिलेटेड सभी तरीके की तैयारियाँ करवा सकूँ, बुक्स प्रोवाइड कर सकूँ, और जो बेसिक डिफरेंस होता है सिलेक्शन में वो आपको बता सकूँ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने बुक्स में ये पढ़ते हैं कि पंचायती राज का गठन ये तब हुआ, ऐसे हुआ, वो हुआ।
कभी आपको इतनी डीपली नहीं बताया जाता कि इस किसी ग्राम सभा की बैठक के लिए क्या कोरम होना चाहिए, क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए और किन कंडीशंस में ग्राम सभा का जो है विघटन हो सकता है। तो इन सभी सवालों को मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, पर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने बेहतर वीडियोस आप तक पहुंचा सकें और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल से बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शांतिपूर्वक सुनने के लिए।